अमेरिका और ईरान के बीच में अब सीज फायर पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। कल रात के हमलों के बाद अब मिडल ईस्ट में टेंशन बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जहां पे इतने दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर के ऊपर बातचीत चल रही थी, एक दूसरे को प्रपोजल भेजे जा रहे थे, लेकिन कल रात जो मिडल ईस्ट के अंदर हमने हमले देखे हैं ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो हरकतें हुई हैं, उसके बाद अब ये जो जंग है ये दोबारा शुरू होती हुई नजर आ रही है। कल अगर हम कल की बात करें तो कल के रोज अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया, अपना ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च किया स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में। अमेरिका ने यह दावा किया कि वो ये ऑपरेशन इंसानियत के नाते कर रही है ताकि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में 2000 जहाज, तेल के जहाज फंसे हुए हैं जिसमें 20,000 सेलर्स हैं, उनको वहां से सही सलामत निकाला जाए। लेकिन ईरान ने इसको साफ तौर पे जंग कहा। उन्होंने कहा ये वॉर की शुरुआत है और जो हरकत अमेरिका कर रहा है इसे हम वॉर समझेंगे, और ईरान ने उसका पलटवार किया। और जो पलटवार ईरान की तरफ से हुआ वो कल रात पूरी दुनिया ने देखा। ईरान ने पहले ही, कुछ दिन पहले ही ये धमकी सबको दी थी, पूरी दुनिया को ये धमकी दी थी कि अगर हमारे ऊपर किसी भी किस्म का हमला होता है या हमारी बाउंड्रीज में, हमारी टेरिटरी में, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ईरान का हिस्सा है, ईरान उसे अपना मानता है, और अगर ईरान ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में कोई भी दखल अंदाजी अमेरिका की तरफ से होती है या अमेरिका की कोई भी नाव सेना वहां पे हमें दिखाई देती है तो इसके अंजाम बहुत ज्यादा बुरे होंगे। यूएई में, गल्फ कंट्रीज में जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज है, उनके ऑयल डिपोज है, टैंकर्स है, शिप्स हैं, उनके ऊपर हमले होंगे। अमेरिका की जो आर्मी है उनके ऊपर हमले होंगे। और कल रात वही हुआ। जब अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च हुआ उसी के कुछ देर बाद ईरान की तरफ से जबरदस्त हमले हुए। 12 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन अटैक यूएई के ऊपर हुए। वहां अबू धाबी की बात करें तो अबू धाबी के समुद्रों में वहां पे अटैक हुए। जो अगर हम आपको बताएं, रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ पे फुजैरा ऑयल जोन में अटैक हुए हैं, अबू धाबी के ऑयल टैंकर्स के ऊपर अटैक हुए हैं, और सबसे बड़ा अटैक हमने देखा कि ऑयल शिप के ऊपर हुआ, जहाँ पे जो 4 ड्रोन्स थे उसमें से एक ड्रोन जाके उस शिप पे गिरा, जिसके बाद उसमें ब्लास्ट हुआ और भीषण आग लग गई। और वहीं पे खबरें ये भी आ रही हैं कि नॉर्थ कोरिया के शिप के पास भी बड़ा ब्लास्ट, बड़ा धमाका देखने को मिला है। यानी कल रात ईरान की तरफ से जबरदस्त हमले अमेरिका के ऊपर किए गए हैं, अमेरिका की नौसेना के ऊपर किए गए हैं, और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि हमारे एरिया में से अपनी जो आर्मी है, अपनी जो तुमने ब्लॉकेड लगाई हुई है उसको जितना जल्द हो सके उतनी जल्द हटा दो, नहीं हटेंगे तो हम इसको वॉर समझेंगे और एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। इससे कुछ दिन पहले भी ईरान ने अपनी धमकियों में साफ तौर पे अमेरिका को धमकाया था कि तुम्हारे पास 30 दिन का वक्त है, 30 दिन के अंदर अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से अमेरिका की ब्लॉकेड नहीं हटेगी तो हम इसे जंग मानेंगे, और इसका जो असर है वो गल्फ कंट्रीज के ऊपर साफ तौर पे दिखेगा। और कल रात में अमेरिका की भूल की वजह से, ट्रंप के गलत फैसलों की वजह से, ट्रंप का ये जो फैसला था कि वो ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च करेंगे, उसके तहत जो नुकसान हुआ है वो नुकसान यूएई को हुआ है, अबू धाबी को हुआ है, वहां की ऑयल टैंकर्स, ऑयल शिप्स के ऊपर हमले हुए हैं। यानी अगर हम बात करें तो अब जो सुपर पावर्स हैं वो पलटती हुई दिखाई दे रही है। ईरान ने साफ तौर में कहा है कि गल्फ रीजन में, गल्फ नेशन में एक ही सुपर पावर है और वो ईरान है, और कोई भी सुपर पावर किसी दूसरे सुपर पावर के सामने कभी भी नहीं झुकती है। सुपर पावर कभी भी नहीं झुकती है। सुपर पावर या तो जीतती है या तो हारती है, यानी झुकने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यानी सीज फायर की जो बातें हो रही थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अगर हम बात करें 3 मई की, तो 3 मई को ईरान ने अपनी तरफ से 14 पॉइंट का फिर से प्रपोजल अमेरिका को भेजा था, लेकिन अमेरिका ने उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया था। उस 14 पॉइंट में ईरान ने साफ तौर पे कहा था कि 30 दिन के अंदर ब्लॉकेड हट जानी चाहिए। न्यूक्लियर के ऊपर बातचीत तभी होगी जब पूरी तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच में वॉर खत्म हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ईरान की टेरिटरी है और उस पर अमेरिका की सेना, अमेरिका की नेवी बिल्कुल भी बर्दाश्त ईरान नहीं करेगा, उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। जो पिछले 35 दिन पहले जो जंग चली थी उसमें जितना भी नुकसान हुआ था उसका अमेरिका मुआवजा भरेगा, और साथ ही लेबनान में इजराइल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसको जल्द से जल्द रोका जाए। और ऐसे कई बहुत सारे पॉइंट्स ईरान की तरफ से भेजे गए थे, लेकिन उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वो इसके ऊपर बातचीत करेंगे, इसको देखेंगे। लेकिन
3 मई के बाद जब ये प्रपोजल भेजा गया, 4 मई को अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च किया जाता है। जब ऑपरेशन फ्रीडम अमेरिका की तरफ से नाकामयाब हो जाता है तो अमेरिका उसके ऊपर अपनी तरफ से सफाई ये देता है कि हम कोई हमला नहीं कर रहे थे, हम इंसानियत के नाते स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में फंसे हुए जहाज़ों को लेके जा रहे थे। लेकिन ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज हमारा है, और कल रात के हमलों के बाद अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का जो नया मैप है वो भेज दिया है। नए मैप के अकॉर्डिंग उसने 2 लाइनें बनाई हैं, एक ओमान से लेके गल्फ कंट्री तक, यूएई तक, यूएई से लेके ओमान तक, बीच में जितना भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का रास्ता आता है, ईरान ने कहा है वो अब हमारी टेरिटरी है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुला हुआ है उन्हीं जहाज़ों के लिए, अगर आपको वहाँ से जाना है आप जा सकते हैं, आपको सिर्फ हमारी परमिशन लेनी है और हमें टैक्स देना है। जिसपे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को पूरी तरीके से फ्री कर देंगे, खोल देंगे। लेकिन जब भी डोनाल्ड ट्रंप इंसानियत का बहाना देते हुए कोई कदम उठाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान यूएई को होता है, गल्फ कंट्रीज को होता है। वहाँ पे हमें देखने को मिलता है ईरान की तरफ से हमले हुए हैं और ईरान ने अब अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और अगर हम आपको फिर से याद दिला दें कि ईरान की जो अब नेवी है वहाँ पे अब आईआरजीसी का जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, पहले वहाँ पे ईरान की नेवी का कब्जा था, लेकिन वहाँ पे अब आईआरजीसी ने वो चीज़ को पूरी तरीके से अपने हैंडल में ले लिया है। अब आईआरजीसी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को कंट्रोल कर रही है, यानी अब आईआरजीसी फैसला करेगी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में कौन सा शिप वहाँ से गुजरेगा, कौन सा शिप नहीं गुजरेगा, किसके ऊपर हमला होगा, किसके ऊपर हमला नहीं होगा। और अगर हम आपको ये भी बता दें, रशिया और चाइना अब फ्रंट फुट पे आ गए हैं अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ। पहले चाइना इनकार कर रहा था, लेकिन अब चाइना भी फ्रंट फुट पे रशिया की तरह आ गया है। चाइना ने कहा है कि हम अपने इक्विपमेंट्स, अपनी आर्मी, डिफेंस सब कुछ देने को तैयार है ईरान को, और हम ईरान की मदद करेंगे। जिसके ऊपर कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने चाइना को धमकी दी थी और बोला था कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे। चाइना उस धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरा और चाइना ने जवाब दिया कि 100 ही क्यों, 200% लगा दो, लेकिन हमें जो करना है हम वो करेंगे। तो ओवरऑल बात यह है कि जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदलती हुई दिखाई दे रही है। जहां पूरी दुनिया में एक सुपर पावर थी, अब वो फीकी हुई नजर आ रही है और ईरान उभरता हुआ नजर आ रहा है। गल्फ रीजन की बात करें तो उसमें एक ही सुपर पावर है, वो ईरान है। ईरान ने ये साफ तौर पे कह दिया है। ईरान के साथ रशिया, टर्की, चाइना इस वक्त पूरी तरीके से साथ दे के खड़े हैं। ईरान पूरी तरीके से तैयार है हमलों के लिए। और कल रात जो हमने हमले देखे हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के जरिए यूएई के ऊपर, अबू धाबी में ऑयल टैंकर्स के ऊपर, शिप्स के ऊपर, और अमेरिका की जो नौसेना है उसके ऊपर, तो ये अब आने वाले दिनों में ये दिखाती है कि अब सीज फायर के ऊपर कोई भी बातचीत नहीं होने वाली है और जंग दोबारा से शुरू हो गई है। और इस पे हमारी नजरें बनी हुई है। आपकी इस बारे में क्या कुछ राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7 के साथ।